हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे साइंस सीरीज में। आज का हमारा टॉपिक है कोशिकीय अंग के खोजकर्ता के बारे में। आज अपन पढ़ने का प्रयास करेंगे। बहुत छोटा सा सेशन रहता है, याद करिए, एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं यहाँ से सवाल। ठीक है, आइए आज का हमारा पहला सवाल है। देखो यहाँ पे अपन क्या पढ़ रहे हैं, कोशिकीय अंग के बारे में पढ़ रहे हैं। तो अपन चर्चा काय की कर रहे हैं, कोशिका की चर्चा करेंगे। तो सवाल ऐसे पूछेगा, कोशिका के केंद्रक की खोज किसने की थी। तो यहाँ पे डायरेक्ट सवाल है, केंद्रक की खोज किसने की। तो अपन बताएंगे कोशिका के केंद्रक की खोज किसके द्वारा की गई है। हाल ही में जो भी लास्ट एसएससी हुई है उसमें यह सवाल पूछा गया था। तो आपको सबसे पहले पढ़ना है सवाल में आपसे क्या पूछा गया है। कोशिका की खोज पूछी गई है या कोशिका के केंद्रक की खोज पूछी गई है। तो उसमें ऐसे पूछा था आपसे, कोशिका के केंद्र की खोज किसके द्वारा की गई है। तो आप बताएंगे कोशिका के केंद्र की खोज रॉबर्ट ब्राउन द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा की गई थी। और कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई थी। तो यह दोनों सवाल बहुत ही कंफ्यूज करते हैं, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो वो भी कोशिका के केंद्र की खोज किसके द्वारा की गई थी। तो अपन बताएंगे कोशिका के केंद्र की खोज रॉबर्ट ब्राउन द्वारा की गई थी। पहला सवाल यहाँ से क्लियर हो चुका है। आइए आगे बढ़ते हैं। नंबर 2 सवाल, कोशिका के क्लोरोप्लास्ट की खोज किसके द्वारा की गई थी। कोशिका के क्लोरोप्लास्ट की खोज इसका नाम है इंस्चिम्पर। इंस्चिम्पर द्वारा इसकी खोज की गई थी। रॉबर्ट ब्राउन कोशिका के केंद्रक की खोज। दोनों सवाल क्लियर हो चुके हैं। नंबर तीसरा सवाल आता है, कोशिका के तारक काय की खोज किसने की थी। वोवेरी ने। तारक काय की खोज किसने की थी? वोवेरी ने। तो पहले पेज के पन्ने 3 पढ़े, जिसमें तीनों में सबसे इम्पोर्टेंट सवाल जो आपसे पूछा जाता है, इन दो के नाम आप याद रखना। ठीक है। गोल्जी काय की खोज किसके द्वारा की गई थी। गोल्जी काय की खोज जॉर्ज गोल्जी द्वारा की गई थी। यह सवाल आपसे नहीं पूछता है क्योंकि उसके नाम में ही आंसर है, लेकिन आप ध्यान रखना पूछा जा सकता है। गोल्जी काय की खोज किसने की थी? जॉर्ज गोल्जी है। ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज रिचर्ड अल्टमैन। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज रिचर्ड अल्टमैन द्वारा माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की गई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? रिचर्ड अल्टमैन ने। किसने की थी? रिचर्ड अल्टमैन ने। ठीक है। अब बात करेंगे अपन आगे। अगला सवाल आता है, स्फीरोफॉर्म की खोज किसके द्वारा की गई थी। स्फीरोफॉर्म की खोज पर्नर द्वारा की गई थी। तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज रिचर्ड अल्टमैन द्वारा और गोल्जी काय की खोज जॉर्ज गोल्जी द्वारा की गई थी। तो तीनों सवाल यहाँ से क्लियर हो चुके हैं। जल्दी बताइए, तीनों सवाल यहाँ से क्लियर हो चुके हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया की खोज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और आप लोगों को याद ही होनी चाहिए। किसने? रिचर्ड अल्टमैन। ठीक है। क्रोमेटिन की खोज फ्लेमिंग द्वारा। केंद्रिका की खोज फोंटाना द्वारा। ठीक है। क्रोमोसोम की खोज किसने की थी? क्रोमोसोम की खोज की थी हॉफमिस्चर ने। किसने की थी? हॉफमिस्चर। ठीक है। केंद्रिका की खोज फोंटाना। ठीक है। लिखिए, अंतःद्रवी यालिका की खोज किसके द्वारा की गई थी? पोर्टर द्वारा। लाइसोसोम की खोज डी डुबे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लाइसोसोम। राइबोसोम की खोज पैलेट किसके द्वारा? पैलेट द्वारा। ठीक है। जीव द्रव्य की खोज डुजार्डिन। जीव द्रव्य की खोज किसके द्वारा की गई थी? डुजार्डिन द्वारा जीव द्रव्य की खोज की गई थी। केंद्रक कला की खोज हर्टविग। केंद्रक कला की खोज हर्टविग द्वारा की गई थी। तो आइए दोबारा रिवाइज करेंगे पूरे सेशन को। अब क्रॉस करते हैं, उल्टे तरफ चलते हैं अपन। केंद्रक कला की खोज किसके द्वारा की गई थी? हर्टविग के द्वारा। ठीक है। जीव द्रव्य की खोज डुजार्डिन द्वारा जीव द्रव्य की खोज की गई थी। ठीक है। फिर अपन ने पढ़ा राइबोसोम की खोज पैलेट द्वारा। लाइसोसोम की डी डुबे द्वारा। दोनों के देखो नाम कंफ्यूज मत होना। तो लाइसोसोम डी डुबे, राइबोसोम पैलेट, अंतःद्रव्ययालिका पोर्टर। ठीक है।
क्रोमोसोम हॉफमिस्चर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। केंद्रिका की खोज फोंटाना, क्रोमेटिन की खोज फ्लेमिंग, स्फीरोसोम की पर्नर द्वारा, माइटोकॉन्ड्रिया रिचर्ड अल्टमैन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गोल्जी को है जॉर्ज गोल्जी, तारका है बॉवेरी, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट, इसका ध्यान रखेंगे। और केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन। पहला सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये अपन ने पढ़ा आज कोशिकीय अंग के खोजकर्ताओं के बारे में। क्या एक बार आपको याद, ये नाम आपको एक बार में याद नहीं होते हैं तो आप बिल्कुल भी घबराए नहीं। इसको एक सेशन को एक नहीं 2 बार देखें सुने। जैसे आप इसको 1-2 बार देखेंगे ये नाम आपको याद होने लग जाएंगे। एग्जाम में जाओगे 101% सवाल यहाँ से आपको मिलते हैं, ठीक है। 101% सवाल आपको यहाँ से मिलते हैं। तो आपको क्या करना है, सेशन को प्यार देते रहना है, लाइक शेयर कमेंट अधिक से अधिक। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।